चीनी यानी शक्कर, जिसे शुगर भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शक्कर को एक समय सफेद सोना भी कहा जाता था। इसका भारतीय इतिहास और चीनी इतिहास से काफी मिलता जुलता गहरा संबंध है। खैर, इस इतिहास के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि हर किसी की रसोई में कुछ हो या ना हो, चीनी जरूर पाई जाती है। इसकी मिठास हमारी जुबान पर यूं घुली हुई है कि इसे हम अपने से अलग मान ही नहीं सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि गन्ने से बनने वाली चीनी को आखिर चीनी ही क्यों कहा जाता है, जबकि ये शुद्ध तौर पर एक भारतीय है। चीनी के मीठे जायके के बिना इंसान का जीवन ही फीका हो जाएगा। इसमें ना कोई विटामिन मिलता है और ना ही कोई खास प्रोटीन या मिनरल। बावजूद इसके चीनी की मिठास में हर कोई जकड़ा हुआ है। आजकल चीनी हर कोई खरीद सकता है, लेकिन चीनी को एक वक्त सफेद सोना कहा जाता था। सफेद दानेदार चीनी को गन्ने और चुकंदर के रस से बनाया जाता है। एक समय में चीनी इतनी महंगी थी कि सिर्फ व्यवसायी और राजा महाराजा ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। गन्ने से शक्कर बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार ही भारत में हुआ था और ईसा पूर्व 7वीं सदी से लिखे गए आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में इसकी जानकारी दी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गुण, खांड समेत 5 तरह की शक्कर का जिक्र है। दुनिया में इसके पुराना शक्कर बनाने का दूसरा विवरण कहीं नहीं है। भारत से ही चीनी दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंची। भारत में तो इसका वर्णन शक्कर और शर्करा के रूप में रहा। फिर ये आखिर चीनी कैसे हुई, आपको बताते हैं। इसका क्या मतलब है? दरअसल भारत में इस्तेमाल होती थी शक्कर, जो चीनी से अलग है। गन्ने के रस और गर्म करके इसे सुखाकर शक्कर बनती थी। उजली, पारदर्शी और दानेदार चीनी का चीन से गहरा वास्ता है। 13वीं सदी में इतावली व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत मार्को पोलो के संस्मरणों में बताया गया है कि चीन के बादशाह कुबलई खान ने मिस्र से कारीगर बुलवाए थे, जिन्होंने चीन के लोगों को दानेदार शक्कर बनाना सिखाया। चूंकि इस तकनीक को चीन से मुगल काल में भारत लाया गया, इसलिए इस प्रक्रिया से बनी शक्कर को चीनी कहा गया। ये नाम सफेद शक्कर के लिए इतना लोकप्रिय हुआ कि सफेद दानेदार चीनी घर घर में पहुंच गई। भारत में पहली चीनी मिलों को लगाने का रिकॉर्ड 1610 में मिलता है। चीनी भले ही कुछ ज्यादा विटामिन या मिनरल नहीं रखती हो, लेकिन इसका उपयोग डायरिया, उल्टी, बुखार, खांसी में होता रहा है। इतना ही नहीं, घावों और जख्मों को भरने के लिए भी यूरोप में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये है शर्करा यानी चीनी का पूरा इतिहास। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।